आर्ट एंड कल्चर फॉर यूपीएससी। तो जब भी आर्ट एंड कल्चर की बात आती है तो एक नाम साथ में और आता है, वो है नितिन सिंघानिया जी का। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की बुक जितनी ये पॉपुलर है, मुझे नहीं लगता कि इस कैटेगरी में कोई बुक उतनी पॉपुलर होगी। तो देखिए, आर्ट एंड कल्चर एक इनसेपरेबल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का। अगर आप ये सोचते हैं कि चलिए हिस्ट्री बुक से कवर हो जाएगा, हम कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होने वाला है। लिमिटेड चीज़ें दी होती है आर्ट एंड कल्चर की हिस्ट्री बुक्स में, हालांकि बहुत सारी भी दी होती है, पर जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अलग से तैयार करें। तो अलग से तैयार करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो है एनसीईआरटी और दूसरा है आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। हालांकि आज मार्केट में आपको काफ़ी बुक्स मिल जाएगी, लेकिन जब ये बुक आई थी तो ये बुक आते ही पॉपुलर हो गई। और इसका एक रीज़न ये है कि इस सेक्शन को सेपरेटली उस समय पर कभी कवर नहीं किया गया था, या उसकी बुक्स आपको अलग से नहीं मिलती थी। और हम जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो अगर इस बुक को देखें तो जैसे नितिन सिंघानिया जी का नाम है एकदम रॉयल, ये बुक का लुक भी उतना ही रॉयल है। बाहर से तो चलिए ठीक है, ओके, सिंपल, बट जब आप इसको खोल कर देखते हैं अंदर तो आपको सच में एक रॉयल फीलिंग आती है। कलर्स जो है ऑफ वाइट और लाइट येलो कलर्स में यूज़ किया गया है, तो वो बुक को एक काम सा थोड़ा लुक देता है, या अच्छा, मतलब आप पढ़ने जब इसको बैठते हैं तो काफ़ी देर तक आप इसको पढ़ सकते हैं। प्लस इसमें सारे कलर्स यूज़ किए गए हैं, क्योंकि कलर्ड बुक है तो जो इमेजेस है, जो मैप्स है, उसमें सब कलर्स यूज़ किए गए हैं, और जो कीवर्ड्स हैं उनको रेड में हाईलाइट किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर रेड में हाईलाइट किया गया है कीवर्ड्स को। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको और मिलेगी, वो है इस तरीके के टेबल्स या आपको हाईलाइटेड नोट्स भी मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये टेबल्स या हाईलाइटेड नोट्स इस तरीके के आपको बुक्स में पूरे थ्रू आउट बुक आपको ये मिलेंगे। और साथ ही इस बुक में आपको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो भी मिलेंगे, और प्री और मेंस दोनों के ही, और किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात होती है जो आपको एनसीईआरटी में मिसिंग होता है। देखिए, एनसीईआरटी अपनी जगह पर है और जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो अपनी जगह पर है, लेकिन बुक्स में एक अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चंस जो है ना वो आपको बता देते हैं कि आपकी तैयारी किस जगह पर है, और आपको अगर फोकस करना है तो किस जगह पर फोकस करना है, किस जगह पर रुकना है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। बुक के प्राइस की बात की जाए तो 875 इसका प्रिंट रेट है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा कम होना चाहिए। 625 में आपको ये मिल जाती है अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ख़रीदते हैं तो। और इसमें आपको इंटरैक्टिव मैप्स मिलते हैं, इसमें आपको पिक्चर्स मिलती हैं, इसमें आपको टेबल्स मिलते हैं, इसमें आपको डायग्राम्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है जो इस बुक को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और फोर्थ एडिशन की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ एडिशन में 4 ऐसे टॉपिक्स है, 3 ऐसे टॉपिक्स है जो जोड़े गए हैं, 3 चैप्टर्स बेसिकली जोड़े गए हैं इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन एक चैप्टर, फिर इसके बाद एजुकेशन इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, और साथ ही अपेंडिक्स 4 में टर्म्स फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। ऐसी टर्मिनोलॉजी, जैसे बहुत सारे ऐसे एंशिएंट और मिडिवल इंडिया की टर्मिनोलॉजीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, प्रीलिम्स में तो पूछी ही जाती है, ठीक है, प्रीलिम्स का एक फेवरेट टॉपिक है इस तरीके की टर्म्स, और मेंस में भी कई बार ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कलरफुल बुक है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और कितना समय लगेगा इसको पढ़ने में डिपेंड करता है कि कितना समय आप हर दिन देते हैं। और साथ ही इस बुक के कंटेंट को हम लोग देखेंगे। प्लस एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप ये बुक खरीदेंगे ना, तो अगर आपके पास 3rd एडिशन है तो ऑब्वियसली आप ये जानना चाहेंगे कि आपको इसमें नई चीज़ें क्या ऐड हुई है और कौन सी नई चीज़ें इसमें मिल रही है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि किस चैप्टर में कौन सी नई चीज़ ऐड की गई है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ करी है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हर चैप्टर में जो नई चीज़ें ऐड की गई है, और इसका पिक्चर जो है वो मैं शेयर कर दूंगी यूट्यूब पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, और साथ ही बहुत सारे इसमें टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो आगे हम लोग देखेंगे कंटेंट में कि क्या क्या आपको इसमें मिलता है। और चलिए देखते हैं।
तो ये है हमारी बुक इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बाय नितिन सिंघानिया। 4th एडिशन है 2022-23 का, देख सकते हैं आप लोग। और कुछ चीज़ें इसमें अपडेट हुई है, जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ अपडेट्स हुए हैं और 3 नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। ऑनलाइन करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट जो है उसके लिए आपको QR कोड प्रोवाइड किया गया है और एक कोड भी दिया गया है बेसिकली, जिसमें आप जो वीडियोस है वो देख सकते हैं। तो आप जब इस बुक को ओपन करते हैं यहाँ पर, तो ये जो कोड है ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला कोड जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं वीडियोस के लिए। और अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो मैंने कहा था कि हाँ एडिशनल जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ें हैं जो 3rd एडिशन से ज़्यादा आपको इसमें मिल रही है। तो उसमें सबसे पहले 3 नए चैप्टर्स हैं जिसमें एडिट्स एंड इंस्क्रिप्शंस हैं, फिर है एजुकेशन इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, और फिर अपेंडिक्स नंबर 4 ऐड किया गया है जिसमें एंशिएंट और मिडिवल इंडिया की जो टर्म्स हैं जो स्पेसिफिकली पूछी ही जाती है प्री और मेंस में, उनको डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसकी डेफिनेशंस बेसिकली दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या ऐड किया गया है, यहाँ पर दिया है। और इसका जैसे मैंने कहा, इसका मैं पिक्चर्स जो है इसकी शेयर कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पर, तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या नए टॉपिक्स आपको इसमें मिल रहे हैं। और यहाँ पर 3rd 4th में भी ऐड किया गया है, 6 7 में भी ऐड किया गया है, और 13 14 और 15 में भी जो टॉपिक्स है वो ऐड किए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई है। प्लस इसमें आपको चैप्टर समरी भी मिलती है, जो एंड में चैप्टर समरी होती है सारे चैप्टर्स में दी गई है। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो है, या फिर जो और भी एग्जामिनेशन UPSC लेता है, सिर्फ IAS की बात, CSE की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं CDS और CAPF में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर प्रीफेज है जो, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि चैप्टर्स आपको कौन कौन से मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें एक बार, तो ट्रेंड एनालिसिस भी किया गया है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 में इटसेल्फ 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। और उसके पहले 2014 में 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि अगेन बहुत बड़ा नंबर है, पर 10 से कम आपको हार्डली कहीं मिलता। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 में, पर उसके बाद से आप देखेंगे तो नंबर हमेशा 10 से ऊपर ही रहा है, 16 15 14 12, तो एक बड़ा पोर्शन कवर होता है इससे। और जैसे मैंने कहा था कि चैप्टर समरी जो है वो भी दी गई है एंड में। तो चैप्टर समरी के अलावा एंड में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर्स के MCQs जो पूछे गए हैं। UPSC में CSE की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, CDS और CAPF जो है उसके भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। और किस साल में, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2021, तो 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं, और बैकवर्ड जो भी पूछे गए हैं पिछले सालों में वो दिए गए हैं UPSC CSE और बाकी एग्ज़ाम्स में। तो ये आपको बता सकते हैं ये क्वेश्चन की किस जगह पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और मेंस के भी क्वेश्चन जो है वो पिछले सालों में जो पूछे गए हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। 2020 से लेकर 1989 तक के जो क्वेश्चंस है वो दिए गए हैं, प्लस वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही बहुत सारे बुक रिव्यूज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप किसी बुक का रिव्यू जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस बुक का नाम भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।